So hello and welcome all of you. I Divya welcomes you back to the YouTube platform of Pran IAS Academy. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक होगा अंग्रेजी से रिलेटेड, अंग्रेजी के वॉइस से रिलेटेड। ये टॉपिक कोई एमसीक्यू वीडियो नहीं होगा। इस टॉपिक में हम सीधे चर्चा करेंगे या बोल सकते हैं सीखेंगे, और वो है वॉइस बनाना सीखेंगे। किसी भी वॉइस का किसी भी सेंटेंस का वॉइस में कन्वर्ट करने को आता है। बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, एक्टिव वॉइस से पेसिव में बदलिए, पेसिव से एक्टिव में बदलिए। तो इसी बात को इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाउ क्विकली वी कैन चेंज अ वॉइस इन सेंटेंसेस। तो देखते हैं, अगर एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन यदि मैं दूं आपको कि ये वॉइस होता क्या है, अंग्रेजी का वॉइस जिसको हिंदी मीडियम में आप वाची करके पढ़ते थे। तो वॉइस कुछ नहीं है एक्चुअली ना, ये एक बोलने का तरीका है। बोलने का तरीका इट मीन्स आप सभी बचपन से इस बात को जानते होंगे कि हम लोग जो भी सेंटेंस बनाते हैं अंग्रेजी में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बना रही हूं, मैं आम खाता हूं, ठीक है, मैं आम खाता हूं करके मैंने एक वाक्य बनाया है। आपको पता है आई, मैं को क्या बोलते हैं आई, आम को क्या बोलते हैं मैंगो बोलते हैं, और खाता हूं को क्या बोलते हैं ईट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या बना है, एक सेंटेंस बना है। लेकिन हिंदी में यदि इस वाक्य को मैं समझाऊं तो ये जो मैं है ये आपका कौन है, कर्ता है। ये आम आपका क्या है, कर्म है, जिसको आप क्या कर रहे हो, वहां पर कर रहे हो। अगर खाता हूं की बात करूं तो मैं, ये क्या है, एक आपकी क्रिया है। तो कर्ता कर्म क्रिया, या बोल सकते हैं हिंदी में आपका सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन आपका क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में हिंदी में आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आता है। मतलब एस, ओ और वी का सीक्वेंस होता है किसी भी हिंदी के वाक्य में। यदि मैं यहाँ पर इंग्लिश में इसी बात को बोलने का प्रयास करूंगी, मैं आम खाता हूं को अंग्रेजी में आई मैंगो ईट करके, तो ये एक गलत आपको क्या है, सीक्वेंस है बोलने का। इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, आई होना चाहिए, उसके बाद जो क्रिया है वो होनी चाहिए, और लास्ट में क्या होनी चाहिए, मैंगो होना चाहिए। इट मीन्स कि इंग्लिश में जो बोलने का तरीका है वो हिंदी से थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट या कर्ता को बोलना पड़ेगा जो काम को अंजाम दे रहा है, फिर आपको बोलना पड़ेगा उस क्रिया को, दैट इज वर्ब, जो क्रिया वहां पे संपन्न हो रही है, जैसे कि यहाँ पे खाने की, और लास्ट में आपको बोलना पड़ेगा उस कर्म को जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो कर्म या ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मैंगो। बहुत लोगों को ऑब्जेक्ट समझने में परेशानी जाती है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट समझना आए या कर्म समझना आए कि मैम होता क्या है, तो आप क्रिया पे प्रश्न करिएगा। क्रिया जो भी उस वाक्य में हो रही होगी, उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा होगा, वह पर्टिकुलर चीज आपकी ऑब्जेक्ट होगी। वर्ब यहाँ पर ईट है, मतलब कि मैं आम खाता हूं, तो ये जो खाने की क्रिया है इसका प्रभाव मैं पर पड़ेगा कि मैंगो पर, तो बट ऑब्वियस है मैंगो पर पड़ेगा। एक समय के बाद ये जो आपका मैंगो है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खा लेंगे आप। इस हिसाब से आप समझना कि जिस पर भी वर्ब का क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जो भी उस क्रिया को अंजाम दे रहा है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के अंदर आप सभी जानते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे में हम कैटेगराइज करते हैं। कुल टोटल 7 प्रकार के वहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम समय समय पे करते हैं। कहीं कहीं पे आप आई के जगह पे राम, सीता या फिर द पीपल ऐसे कुछ भी देख पाते हैं, तो वो सभी भी क्या है, एक तरीके के सब्जेक्ट हैं। तो टॉपिक में वापस आते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हिंदी में आपको जो सीक्वेंस है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, मतलब SOV रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही इंग्लिश में जो आपको सीक्वेंस है वो रखना पड़ता है SVO, दैट इज इंग्लिश का आपका सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी वाक्य को बोलने का। तो ये मैं आपको समझाना चाहती थी कि SVO से कोई भी वाक्य दुनिया में बनेगा। अब देखिए, मैं आम खाता हूं, यहां पर आपने ये जो वाक्य बनाया है, मैं आम खाता हूं, यहाँ पे जो आपने वाक्य बनाया है, इस पर्टिकुलर वाक्य में आपका शुरुआत में कौन है, या ये वाक्य शुरू किससे हो रहा है, और वो है क्या, आई। तो यहाँ पे मैंने जो ये कैप लगाया है किंग वाला, वो मैंने लगाया है आई के ऊपर। इट मीन्स कि वाक्य आपका आई से शुरू है। आपका प्रधान कौन है इस वाक्य में, आपके प्रधान या जिसको हम प्रीफरेंस दे रहे हैं वो चीज कौन सी है, वो है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका एक तरीका। लेकिन अगर इसी बात को मैं कुछ ऐसा बोलूं कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है, या फिर आम मैं खाती हूं, तो ये जो वाक्य है उसमें मैं शुरुआत मैं से नहीं करके किससे कर रही हूं,
आम से कर रही हूँ। तो एक ऐसा सेंटेंस भी इससे हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें आई ना आगे होके क्या आगे रहेगा, ये मैंगो आगे रहेगा। और ये आई अब आगे नहीं रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और पीछे जाके ध्यान रखेंगे आई अपने आई रूप में नहीं रहता है। आई जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, वो आई के रूप में नहीं, वो पीछे मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब आएगा तो वो मी के रूप में कन्वर्ट होकर यहाँ पे रखाएगा। उसके पहले हमको एक बाय एजेंट लगाना पड़ता है। वो बाय एजेंट ये कहलाता है, ये इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पर इस बात की पुष्टि की जा सके कि क्रिया अभी भी किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल आपने जाना कि यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ गए। ऑब्जेक्ट आगे आया मतलब अब जो वरीयता है, जो प्रधानता है, इस सेंटेंस में जो प्रधान है या जिसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो कौन है, आपका ऑब्जेक्ट से है। मतलब वाक्य किससे शुरू हुआ है, आपके ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा और आगे देखें तो ऑब्जेक्ट आगे आया, सब्जेक्ट पीछे गया। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका जो भी यहाँ पे वर्ब लिखा रहता है, ये वर्ब बोलता है मैं क्यों शांत बैठूं, मैं भी अपने आप को कुछ तो चेंज करूंगा। तो वर्ब के स्थान को तो चेंज किया नहीं जा सकता। कारण क्या है चेंज नहीं करने का, जहाँ पे 3 ही सीक्वेंस होते हैं एस, वी और ओ के। तो ऑब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद हम वर्ब के एक रूप को परिवर्तित कर देते हैं। इट मींस जो भी यहाँ पे बीच में वर्ब रहता है उसमें स्टार लगा लीजिए ताकि चेंज को वो बताएगा। और वो वर्ब अपने कौन से फॉर्म में आ जाता है, थर्ड फॉर्म में। इट मींस ईट जो लिखा है उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटन हो जाता है। अब फिलहाल यहाँ पे सीक्वेंस कुछ ऐसा बना है, मैंगो ईटन बाय मी। तो ये कोई बात नहीं है यदि आप मैंगो ईटन बाय मी बोलते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सिंटेक्स एरर है। ग्रामेटिकल एरर ये कहता है कि कभी भी जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट है वो आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। ग्रामेटेरियन ये नियम को बता कर गए हैं। तो इस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट के सीधे बाद वर्ब नहीं लगा सकते। इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस के टेंस के हिसाब से हमको एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ये सेंटेंस मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, आप लोगों को टेंस पता होगा। टेंस का आना बहुत जरूरी है यदि आप वॉइस सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को कैरी करेगा। इट मींस यहाँ पे इधर इज लगा सकते हो या एम लगा सकते हो या फिर क्या लगा सकते हो, आर लगा सकते हो। तो मैंगो के साथ मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूंगी, इज इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आ रहा है। तो इस हिसाब से मैंगो इज इटन बाय मी हाईलाइट कर दे रही हूं ताकि आपको परेशानी ना जाए। ये देखिए मैंगो इज इटन बाय मी, ये एक और सेंटेंस बन गया है। तो पहला तरीका वो था जिसमें हमने आई को प्रेफरेंस दिया था, मतलब सब्जेक्ट को, यहाँ पर एस वी ओ से वाक्य बना था। और दूसरा तरीका कौन सा है इंग्लिश में लिखने का, जिसमें मैं मैंगो को प्रेफरेंस दी हूँ, मैंगो को यहाँ पर किंग बना दी हूँ। इसका मतलब है कि इस प्रकार के वाक्य में ऑब्जेक्ट फर्स्ट स्थान पे होता है, फिर सब्जेक्ट होता है और फिर क्या होता है, वर्ब होता है। तो जो एस वी ओ होता है यही आपका नॉर्मल टेंस, नॉर्मल टेंस या फिर एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस क्यों कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कर्ता प्रधान है और कर्ता प्रधान है तो इसी को आप लोग कृतवाच्य या फिर क्या बोल देते हो, एक्टिव वॉइस बोल देते हो। लेकिन दूसरे तरीके में जहां मैंने मैंगो से शुरू किया था, यहाँ पर आपका कर्ता ना प्रधान हो के कौन प्रधान है, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है, कैसे पता चला, ऑब्जेक्ट शुरू में है ना, ऑब्जेक्ट को वरीयता दे रहे हैं। तो कर्म प्रधान होने के कारण इसी को हम लोग कर्म प्रधान या फिर पेसिव वॉइस बोल देते हैं। ठीक है, तो या फिर इसको आप कर्मवाच्य भी बोलते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, तो ये था तरीका जानने का एक्टिव और पेसिव सेंटेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं। जहां पर सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा वो एक्टिव वॉइस है, जहां पर ऑब्जेक्ट से शुरू होगा वो पेसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट से शुरू होने के अलावा वहां पर बाय एजेंट मिलेगा सब्जेक्ट के साथ, साथ ही हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा और कुछ हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे जो एक तरीके के बी वर्ब का काम करेंगे, दैट इज इज, एम, आर, वॉज, वर, है और उसके अलावा बी, बीन या फिर बींग। तो ये तमाम चीजें आपको आगे जाके मिलेंगी।
इस वीडियो में चलिए हम सीखते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं। दिख रहे हैं आप, इंग्लिश में लिखा हुआ है कृष्णा हेल्प्स अर्जुना। चूंकि मैंने बताया किसी भी इंग्लिश के वाक्य में 3 ही हिस्से हो सकते हैं। कौन कौन से 3 बेस्ट पॉसिबल हिस्से होंगे? सबसे पहला आपका होगा कौन सा हिस्सा? सब्जेक्ट हिस्सा। ध्यान देंगे मैं एस और वी और ओ से उसको अब डिनोट किया करूंगी। तो एक होता है सब्जेक्ट, दैट इज कृष्णा हियर। एक होता है आपका वर्ब जो कि बीच के हिस्से में लिखा हुआ है, हेल्प जो है वहां पर। अगर एक हिस्सा देखें तो ऑब्जेक्ट, दैट इज अर्जुना। तो ये वाक्य SVO से बना हुआ है। यदि मैं बोलूं कि इस वाक्य का टेंस पता कर सकते हैं क्या, तो टेंस पता करने के लिए आपको क्रिया में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्रिया यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ SES ऐसा कुछ है और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से मिलकर ये वाक्य बना है। एक्चुअली दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टेंस 12 प्रकार के होते हैं जिसमें सिर्फ एक प्रकार ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये वाक्य उससे बना हुआ है। अब आप लोग देखते हैं वॉइस अगर हम बनाते हैं तो एक ही तरीका है। सब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है? पीछे लेके जाना है, हम लेके चले गए। ऑब्जेक्ट को कहाँ करना है? आगे करना है, हमने कर दिया। वर्ब का क्या किया जाए? तो वर्ब भी बोलता है जब आप लोग अपने आप को चेंज करोगे मैं भी अपने आप को चेंज करूंगा, बट ही हैज नो प्लेस टू चेंज। इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो जैसे कि मैंने बोला अर्जुना जो है आगे आ गया, कृष्णा जो है पीछे चला गया। हेल्प का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या लग गया? हेल्प्ड लग गया। अब साथ ही मैंने बताया था जो भी करता होगा, जो भी कार्य को अंजाम दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे कृष्णा हेल्प्स अर्जुना में कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं। करने वाला एक्चुअली में कौन है? मदद कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण के साथ आपने क्या एजेंट लगाया है? बाय एजेंट लगाया है। द्वारा के रूप में वो इस्तेमाल होगा हिंदी में, जैसे कि देख पा रहे हो कृष्ण द्वारा करके हिंदी में बनेगा बाद में। इसका मतलब है यहाँ पर ये पुष्टि हो रही है कि कर्ता अभी भी कौन है? कृष्णा ही है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो यहाँ पर आप देखे हो अर्जुना आगे आया, कृष्णा पीछे गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ जरूर लगता है, बी वर्ब बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। वो हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो लगेगा किसके हिसाब से? जो भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर से लेके आए हो उसके हिसाब से। और ध्यान रखेंगे जैसे कि मैंने बोला देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस। 12 टेंसेस में 12 अलग अलग प्रकार के आपको क्या इस्तेमाल करने हैं? बी वर्ब इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इज मैंने लगाया है, वो किस हिसाब से लगाया है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इज एम आर में से एक चुनना पड़ेगा और वो चुनाव होगा इस ऊपर से लाए गए ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ ऐसा बना है, कृष्णा हेल्प्स अर्जुना, दैट मीन्स कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाए तो कहते हैं अर्जुन की मदद कृष्ण द्वारा की जाती है। इट मीन्स अर्जुना इज हेल्प्ड बाय कृष्णा। तो ये है आपका सही आंसर। तो इस हिसाब से एक उदाहरण से हम लोगों ने समझा कि जब भी हम एक्टिव वॉइस AV, अब शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, से हम PV बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो भी सीक्वेंस SVO का होता है अंग्रेजी के वाक्य का, वो बदल के किस में चला जाता है? OV और किसमें? S में। और साथ ही V में मैंने स्टार लगाया है क्योंकि V भी अपने आप को स्लाइटली चेंज करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो SVO बदल किस में गया है? OVS में। तो ये है एक बेसिक फंडा जानने का वॉइस को। अब आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे हम टेंस से वॉइस बना सकते हैं। यदि मैं बोलूं आपको कि आप कितने प्रकार के टेंसेस का वॉइस बना सकते हैं, पूरे का बनता है या कुछ का ही बनता है, तो यहाँ पर एक सीधा सीधा स्लाइड खुल के आया है जिसमें ये कहता है एक्टिव वॉइस या फिर टेंस में तो हम 12 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है पैसिव वॉइस की तो यहाँ पर 12 नहीं, सिर्फ कितने का बनता है? 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए टेंस प्रेजेंट में 4 होते हैं, पास्ट में कितने होते हैं? पास्ट में भी 4 होते हैं और फ्यूचर में भी 4 होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 टेंस के आगे क्रॉस का साइन है, इट मींस उनके वॉइस नहीं बनते होंगे। अब जिनको भी, जो भी स्टूडेंट्स मुझे जहां से भी देख रहे हैं, आपको यदि मालूम है रीजन कि इन चारों क्रॉस वाले टेंसेस का क्यों नहीं बनता, आप मुझे जरूर करके कमेंट में रीजन बताएंगे। जो भी रीजन बहुत अच्छा बताएंगे मैं उसके कमेंट को पिन भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 4 और 4 क्या है आपके टेंस दिए हुए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों का वॉइस संभव है। पास्ट में भी ऊपर के तीनों का संभव है, लेकिन फ्यूचर में
केवल सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वॉइस बनाया जा सकता है। तो ये है आपका एक जानने का तरीका कि निम्नलिखित 4 टेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आपको मुझे इसका वाई या फिर इसका कारण क्या करना है, मुझे कमेंट करके बताना है। आप कमेंट में आंसर करिए कि आखिर क्यों नहीं बनता। अगर आप कमेंट में आंसर कर पाए तो अच्छा, वरना अगले वीडियो में मैं इस रीजन को आपको बताऊंगी। तो यहाँ तक हम देखें कि किनका किनका बनता है। अब थोड़ा सा आपने जाना कि एसवीओ का ओवीएस कैसे होना है, तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे। तो चलिए सीधे सीधे हम सीखते हैं कि कैसे किसी भी टेंस को वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको सिंटेक्स पे डील करूंगी। सिंटेक्स पे डील करके मैं आपको बनाने का तरीका सिखाने वाली हूँ। अगर आपको इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है केवल और केवल वॉइस के एमसीक्यूज पर। उसको मैं उस लिंक को बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डलवा भी दूंगी। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ये सीक्वेंस सीखेंगे, थियोरेटिकल नॉलेज गेन करेंगे, फिर उस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि कैसे वहां पर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस का वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले कैसे टेंस से वॉइस कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पर आप देखिए बहुत बढ़िया एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल के 3 हिस्से हैं। एक कहता है टेंस या वॉइस, एक कहता है एक्टिव वॉइस या पेसिव वॉइस। ये जो 4 नाम लिखे हुए हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, दीज आर 4 सब टाइप ऑफ टेंसेस। आप जानते हो इसको। यहाँ पर जो 3 अलग अलग रंगों में लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, ये है आपका सेगमेंटेशन, कि कैसे आपका 3 अलग अलग टेंस में क्या होने वाला है, आपका ये है आपका कैसे अलग अलग आपको 3 टेंसेस में चीजों को सीखना है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस या फिर इसी को बोल सकते हैं हम कि हम पहले सीखेंगे कि टेंस को कैसे क्या किया जाए, सिंटेक्स को सीखा जाए, देन उस टेंस को हम कैसे वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं। अभी मैंने आपको बोला एसवीओ होता है अंग्रेजी का सीक्वेंस, और पेसिव में अगर उसी को बनाओगे तो क्या हो जाता है, ओवीएस हो जाता है। जगह जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे और साथ ही कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज बी वर्ब्स आप लगाएंगे, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन या बींग। तो चलिए देखते हैं कैसा बनाएंगे। यहां पर सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूं सिंपल के तीनों टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चलिए देखते हैं, आपको टेंस कितना आता है वो भी पता चल जाएगा। यहां पर एक्टिव वॉइस या टेंस के हिसाब से प्रेजेंट टेंस का सीक्वेंस होता है, क्या होगा प्रेजेंट टेंस का सीक्वेंस, होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल एसवीओ में बनता है, मैंने जैसा कि बताया है। तो यदि ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस या टेंस है, पेसिव में इसी को बनाओगे क्या हो जाएगा, पेसिव में अगर इसी को बनाओगे ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है, उसके पहले लग जाता है बाय। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है, थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान देंगे, चाहे आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो, वर्स्ट लगा रहे हो, सेकंड लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, इधर इधर जाके वो हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगा। तो मैंने बना दिया थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमको लगाना है एक हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यदि यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी रखा है उसके सीधे बाद क्रिया का तीसरा रूप नहीं लगा सकते, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के हिसाब से इज, एम या फिर आर में से कोई एक मैं चूज करूंगी। तो ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। दिस इज द सीक्वेंस और सिंटेक्स ऑफ पेसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उम्मीद है आपको समझ आया है। अगर देखें पास्ट में क्या बनेगा, तो पास्ट का बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सीक्वेंस होता है टेंस में बनाने का। यदि इसका वॉइस बनाए तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और साथ ही यहाँ लगेगा एक हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब इस बार पास्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से कोई एक होना चाहिए। ये समझ आया आपको। अगर अगली बात करूं मैं, किसका बनाना है, फ्यूचर का। फ्यूचर का यदि बनाएंगे हम तो इसका सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, क्या होता है, विल या शेल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि ये भविष्य है, फ्यूचर है, उसकी पहचान ही होती है विल या शेल लगाना। जो भी यहाँ पर करता होगा उसके साथ आप अकॉर्डिंगली विल शेल लगाते हैं। यहाँ पर वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यदि मैं इसका वॉइस कन्वर्ट करूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी पहले आएगा,
सब्जेक्ट का स्थान पीछे हो जाता है, उसके पहले आप क्या लगाते हो, बाय। बाय के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए OVS बन रहा है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ भी बात आती है कि मैम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे। तो जो भी भविष्य की पहचान है, देखिए यहाँ पे वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ विल शैल मौजूद है। आप इस विल शैल को क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, उसको तो वैसी का वैसी लगने ही दो, लेकिन एक नई चीज यहाँ पे लगाएंगे आप, और वो रहेगा BEB। ठीक है, यहाँ पर बी वर्ब जो है अपने ओरिजिनल रूप में मौजूद हो जाएगा, जो क्या करेगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में आपकी हेल्प करेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो उम्मीद है आपको तीनों आसान से सीक्वेंस समझ आए होंगे। अब हम लोग जाते हैं कंटिन्यूअस में। यदि मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो टेंस में आप सभी को मालूम है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है टेंस में। इसका यदि वॉइस चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाता है, बाय लगेगा। वर्ब का चाहे मैंने बोला कोई भी फॉर्म रहे, आपको लगाना है थर्ड फॉर्म, मैंने लगा दिया थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बिल्कुल वैसे का वैसे लिखना है, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। इज एम आर यहाँ भी था, मैंने इज एम आर यहाँ भी लिख दिया, पर अचानक से हमने वर्ब के ING फॉर्म को, सपोज यहाँ पे डूइंग लिखा होगा, उसको डन में परिवर्तित कर दिया है ना। जैसे कि मान लो स्पीकिंग लिखा है, स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो उसको इंग्लिश स्पीकिंग को आपको मेल वर्ब ढूंढना है स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगा, दैट इज स्पीक, स्पोक, और यहाँ पे क्या लगेगा, स्पोकन। इस हिसाब से ING को जब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे ING घूम रहा है, उसका क्या करोगे, तो उस ING को भी यहाँ पे लिखना है। लेकिन ऐसे अकेले ING लिखना सही लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। यही वजह है कि ये जो बी वर्ब है वो अपने साथ इस ING को कैरी करेगा, और सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट, इज एम आर, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है ये। अगर आपको टेंस की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको वॉइस चेंज करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किससे बनेंगे। देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है सीक्वेंस, वॉज वर, प्लस क्या होता है वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसका कन्वर्ट करूं, ऑब्जेक्ट यहाँ पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे लगेगा, फिर लगेगा बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो भी सीक्वेंस है वॉज या वर आप यहाँ पे लिख दीजिए, साथ ही यहाँ पे फिर से क्या जोड़ देंगे, बीइंग। बीइंग क्यों जुड़ा, क्योंकि हमको मालूम है कि जब ING से वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बी वर्ब अपने साथ ING कैरी करके रखा जाता है, तो यहाँ पर बीइंग हुआ। फ्यूचर कंटिन्यूअस, टेंस का मालूम होना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट विल शैल, फ्यूचर की पहचान है विल शैल, प्लस वर्ब, बस यहाँ पे एक बी वर्ब पहले से लगता है, अगर टेंस आपको आता है तो बी के साथ आप लगाते हो वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसका फ्यूचर बनाऊं तो फ्यूचर इसका संभव है क्या, थोड़ी देर पहले बताई थी, इसका फ्यूचर में पैसिव वॉइस संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है, इसका कारण आप मुझे नीचे लिखकर बताए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है फिर भी तो नहीं पता भी लिखिएगा, मैं अगली क्लास में जरूर करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये बात है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस को बढ़ाते हैं। अगला हमारा कहता है परफेक्ट। परफेक्ट का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो देखते हैं चलो कैसा बनेगा। यहाँ पर सीक्वेंस हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए नई चीज मालूम चली है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो लगता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन थर्ड फॉर्म और यहाँ भी क्या लगना है, थर्ड फॉर्म। बहुत आसान है, बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, सब्जेक्ट के पहले बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी टेंस रहे, क्या करने बोली हूँ, थर्ड फॉर्म ही करने बोली हूँ। जो भी हेल्पिंग वर्ब है छाप दो एज इट इज, हैज हैव करके, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ बदलाव के लिए बीइंग वर्ब लगा रहे हैं, यहाँ भी एक ना एक वर्ब लगाना बहुत जरूरी है, वरना एक्टिव से पैसिव कैसे समझोगे। यहाँ पर जो बी वर्ब है वो अपने थर्ड फॉर्म, चूंकि देखिए थर्ड का थर्ड में ही कन्वर्जन हो रहा है, तो वो भी अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ रखाएगा, और वो होता है बीन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्टिव से पैसिव जब आप बनाओगे परफेक्ट टेंस का, तो वहां बीन वर्ब जरूर करके लगाएंगे। देखते हैं पास्ट परफेक्ट का क्या बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट में सीक्वेंस होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो बनता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पीछे, यहाँ पर लगेगा बाय, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। साथ ही आपको यहाँ पर हैड लगाना है और एक नया वर्ब लगाना पड़ेगा बीन। दैट्स इट, योर सिंटेक्स इज रेडी। यहाँ पर आप देखते हो एक्टिव से पैसिव बना है, कितनी आसानी से ये बना हुआ है। क्लियर है। देखते हैं फ्यूचर कैसा बनेगा।
फ्यूचर में सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल शैल के साथ यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है हैव, प्लस लगाते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने बनाया है। यदि इसका मैं पेसिव वॉइस बनाऊं, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, उसके पहले बाय। एग्जाम में कुछ भी भूल जाओगे, ये 3 चीज तो गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको पता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे क्या करो, वैसे ही लिख दीजिए। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हैव है वो भी लिख दीजिए। एक नई चीज जो आएगी वो क्या होगी, यहाँ पर BEEN, बीन। ये जो बीन है ये चेंज करता है एक्टिव से पेसिव में, दैट्स इट। तो फ्यूचर परफेक्ट का भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा हुआ है। यदि मैं बोलूं कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे बनाए, तो कैसे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है यहाँ पे सीक्वेंस, हैज या हैव, प्लस पहले से क्या लगता है बीन, प्लस वर्ब का ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइमिंग। बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ पर आप टाइमिंग शो नहीं करेंगे और यहाँ पे आप टाइमिंग शो करते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, इस जगह पे बोलूंगी मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर बोलूंगी, ठीक है। तो ये है एक तरीका। यदि मैं बोलूं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बन सकता है पेसिव वॉइस, तो बन सकता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। क्रॉस कर सकते हैं सीधे, कारण तो आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा। देखते हैं अगर हम टेंस के वॉइस अगर सीखें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइमिंग। तो ये था आपका टेंस वॉइस, एक सिंटेक्स या फिर एक्टिव वॉइस में। इसका बनेगा क्या पेसिव वॉइस, नहीं बनेगा, क्रॉस कर दीजिए। अब लास्ट आज की वीडियो का आखिरी सिंटेक्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में क्या होता है विल या शैल, प्लस क्या होता है यहाँ पे हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब का ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइमिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंटेक्स रेडी है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पेसिव वॉइस में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो देख पा रहे हो आप 3-4 का आपको पेसिव वॉइस नहीं मिलता है, वो है आपका फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ ही अगर मैं आपको गिनाऊं कि आपने नए बी वर्ब्स कौन कौन से सीखे हैं, तो आप देखोगे प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर, पास्ट सिंपल में वॉज वर और फ्यूचर में आपने बी नया सीखा है। साथ ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपने बीइंग जाना है। और अगर मैं बात करूं परफेक्ट की, तो यहाँ पर आपने बीन को क्या किया है, पाया है एक बी वर्ब्स के रूप में। तो बस यही क्या है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जानने लायक चीज है। और आपने देख लिया टेंस से वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो को सीखने के बाद आप जरूर करके MCQ वीडियोस को देखिएगा, या फिर आप अपने किताबों से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 100% आंसर आपको वॉइस का आने वाला है, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर करके आप इसमें कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी क्लास का चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए अंग्रेजी का, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।